हमारे अगर जीएसटी घटता तो 200 रुपये रिचार्ज हो जाता ना, पेट्रोल 50 टका लीटर मिलता ना। तो जीएसटी किसके लिए घटा है? अंबानी अडानी के लिए। नफरत की बाजार में मोहब्बत खरीदने आया हूँ, सभी को मालूम होगा। जमाने में जीएसटी से लेकर के महंगाई तक का सामना हमारे मजदूर कर रहे हैं। सोचता है कभी कभी कि आज हम रिचार्ज करें कि खाना के लिए सब्जी लाएं, चावल लाएं या कोई चीज लाएं अच्छा खाने के लिए, सोचता है गरीब। अरे यही चीज जीएसटी कम किया था। मालूम होगा कि सम्राट चौधरी के बारे में हमारे पीके सर भी कुछ बोले थे, तो उसमें हम लोग अभी यंग जनरेशन है, आप लोग को तो मालूम ही होगा, हम लोग हर चीज़ देखते हैं। जो जीएसटी बढ़ाया कौन है? और ये जीएसटी उत्सव मना रहा है, उसको बढ़ा के फिर घटाना, ये उत्सव मनाना होता है, त्यौहार मनाना होता है। ये आदमी को गलत जीएसटी से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर मजदूर क्लास सबको यहाँ से लेकर के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह झेलना पड़ रहा है। गरीबों को ट्रेन में जाने की सीट नहीं मिलता तो पैखाना रूम में बंद करके ले जाता है, ऊपर से पुलिस वाले अपना अत्याचार करके दिखाता है और गरीबों को हर जगह तबाही का सामना करना पड़ता है। अरे भैया 70 साल में आज तक कांग्रेस के राज में कोई ऐसा नहीं नुक्स था जहाँ के हम लोग को आज 11 साल में झेलना पड़ रहा है। 11 साल में झेलना पड़ रहा है। कि आप जाने वाले रास्ता आप लोग अगर गए होंगे कभी भी, तो उसमें रेबीज गिरने के बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। अगर क्योंकि वो 2 जिला को जोड़ने वाला ये है, एक पूर्णिया जिला, एक अररिया जिला। जीएसटी किसके लिए घटा है? पूंजीपति दोस्तों के लिए, जो करोड़ों का बिजनेस करता है। हम 300 रुपये मजदूरी वाले के लिए घटा है नहीं भाई। फिर अरे एक बात, हमारे लिए रिचार्ज महंगा है, हमारे लिए पेट्रोल का दाम महंगा है। ये मैं देखा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। जब सम्राट चौधरी जी से पूछा गया था तो वो बोलते हैं मैंने अपना हर ये जानकारी हाफी डिपिन में। अरे आप बता नहीं सकते हैं? हमारे साथ यहाँ कुछ युवा है। आज हमारा कस्बा विधानसभा का तीसरा दौरा है और आज हमने इमरान प्रतापगढ़ी का सभा कवर करने के लिए आए। कुछ नौजवान हैं हमारे साथ में, बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे क्या तेजस्वी का सरकार बनता है तो बिहार में पलायन रुकेगा, क्या भ्रष्टाचारी मिटेगा, फैक्ट्री लगेगा, बिजली व्यवस्था सही होगा या शिक्षा व्यवस्था सही होगा। इन्हीं मुद्दे पे बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख खान श्रीनगर कोऑपरेटिव बाज़ार से हूँ। और यहाँ अभी तक जो देख रहा हूँ, जिनसे भी मैं बात करता हूँ, तो सभी के मुंह पे एक ही नाम है, इरफान प्रमुख। और मैं इनका प्रचारक भी हूँ। कल यहाँ सुबह से लेके रात 8 बजे तक यहाँ रह के इनका पूरा मंच बनवाया, ये हेलीपैड बनवाया। ये हम लोग सिर्फ श्रीनगर से हम 3 ही लड़के थे। अच्छा, आपने ये किया, लेकिन विकास के मुद्दे पे कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे काम होना चाहिए लेकिन 10 सालों में नहीं हुआ है? 10 साल में हमारे विधायक साहब मोहम्मद आफाक आलम जी रह चुके हैं, 15 साल रहे हैं, 10 साल नहीं रहे हैं, 15 साल रह चुके हैं। 10 साल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम 15 साल की बात बताएंगे, 15 साल की बात बताएंगे। क्योंकि हमको मालूम है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक ये क्या बोलते हैं, फरकिया का नाम सुने होंगे? बिल्कुल सुने भाई। वो फरकिया जाने वाले रास्ता आप लोग अगर गए होंगे कभी भी, तो उसमें रेबीज गिरने के बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। अगर क्योंकि वो 2 जिला को जोड़ने वाला ये है, एक पूर्णिया जिला, एक अररिया जिला। तो अररिया जिला तक आज से कुछ दिन पहले हम लोग देखे, हम लोग घूमते हैं, हम लोग पैदा वहीं के हैं, हम लोग देखे हैं कि पहले अररिया जिला का अस्तित्व बहुत खराब था। रोड नहीं था, सड़क नहीं था, जाने के लिए उधर के आदमी को सोचना पड़ता था। लेकिन इधर मैं कुछ दिन पहले उधर जाके देखा, उधर बहुत ही अच्छा रोड है। मगर ये जो हम लोग का रोड है, एक छोटा सा रोड है, ये क्या बोलते हैं, खरकट्टा पुल है, रनगा कोऑपरेटिव बाजार में भी जाम है, तो यहाँ से शुरू होता है जो जोड़ता है, वो रोड रेबीज गिरने के बाद आज तक काम नहीं हुआ है। मदरसा, जो हम लोग का मदरसा है, उनके पीछे रोड है। लगता है इस बार बन जाएगा वो रोड इंशाअल्लाह। हम लोग अगर जिताएंगे तो काम भी उसी तरह से लेंगे, जिस तरह से अभी हम लोग यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी तरह से इरफान सर से बात करके भी काम का जिम्मेदारी लेंगे हम लोग। राहुल गांधी और तेजस्वी और कितना भरोसा करते हैं? क्या नहीं, राहुल गांधी जब वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, तो उसमें एक उसका नारा गूंजा था, मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत खरीदने आया हूँ, सभी को मालूम होगा। मोहब्बत की दुकान मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, तो थोड़ा मिस्टेक होता है। तो उन्हीं को मैं राहुल गांधी को बहुत मानता हूँ, ठीक ना। अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ठीक। अच्छा, तेजस्वी यादव पर एक आरोप लगातार लग रहा है कि 9वीं फेल है, इसमें क्या सच? ये बात देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोग को मालूम होगा कि सम्राट चौधरी के बारे में हमारे पीके सर भी कुछ बोले थे, तो उसमें हम लोग अभी यंग जनरेशन है, आप लोग को तो मालूम ही होगा, हम लोग हर चीज़ देखते हैं। लेकिन किधर क्या है, तो उनसे जब सवाल किया गया, चलिए आज तक तो
इनके बारे में, तेजस्वी सर के बारे में तो कभी देखे नहीं है कि वो उनका ये कि हम सर्टिफिकेट हम हाफी डिपीट में दे दिए। लेकिन जब सम्राट चौधरी ये बड़ा वायरल हो रहा है भाई। हाँ, ये मैं देखा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। जब सम्राट चौधरी जी से पूछा गया था तो वो बोलते हैं मैंने अपना हर ये जानकारी हाफी डिपीट में। अरे आप बता नहीं सकते हैं? आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी। आप आगे बनते वर्तमान में नहीं, अभी आचार संहिता लागू होने के बाद अभी उनका कोई ये नहीं है। सरकार बनता है तो फिर वही बन सकते हैं। हाँ, ये मालूम नहीं कि वो मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कह नहीं सकते हैं। नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद वसील है। वो कट करके डालिएगा। अच्छा, आज क्या लग रहा है कि आज जो यहाँ आए इमरान प्रतापगढ़ी को सुने, क्या महसूस हुआ? इमरान प्रतापगढ़ी अपना शायरी लेके पहुंचे थे, अच्छा, खास तौर पर इरफान की जी के तरफ से, उनके प्रचारक के तौर पे। जहाँ तक हम लोग को समझ आ रहा है कि गरीब युवा खड़ा हुआ है, गरीब युवा को टिकट मिली है। हम लोग जहाँ तक सहयोग हो सकता है इस गरीब युवा को ही हम लोग जिताने की काम सोच रहे हैं। हम लोग के क्षेत्र में सिर्फ एक बार इरफान सर आए। हम जैसे ये अंकल का जहाँ घर है, मेरे चाचा हैं, बहुत अच्छे जान पहचान है। जैसे हम लोग का क्षेत्र है, 5-6 ऐसा क्षेत्र है हम लोग का, वहाँ अभी तक नहीं आए। यानी श्रीनगर प्रखंड आए हैं, लेकिन श्रीनगर जो कोऑपरेटिव मार्केट है उधर अभी तक नहीं है। सिर्फ हम लोग अपने दम पे इनका नाम को ये कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये अभी तक आए नहीं। कैंडिडेट उतरेंगे तब ना, सबसे बड़ी बात है पब्लिक आपको देखेगा तब ना जानेगा। हम लोग किसी के नाम लेना नहीं चाहते हैं। आज हमारे ये छोटा सा मजदूर क्लास के लोग हैं, मारूफ का दाम, मजदूर क्लास के आदमी हमारे इसमें हैं। इन सभी को आज के जमाने में जीएसटी से लेकर के महंगाई तक का सामना हमारे मजदूर कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का फिलहाल कुछ हफ्तों में वीडियो वायरल हुआ, ऐलान किया कि हमने जीएसटी कटौती कर दिया, जीएसटी खत्म। क्या जीएसटी कटौती कर देगा? जीएसटी जीएसटी बढ़ाया कौन है? जीएसटी बढ़ाया, ये अभी जो जीएसटी बढ़ाया कौन है? और ये जीएसटी उत्सव मना रहा है, उसको बढ़ा के फिर घटाना, एक ये उत्सव मनाना होता है, त्योहार मनाना होता है। ये आदमी को गलत, यानी क्या बोलते हैं उसको, ये करना चाह रहे हैं। अरे भैया 70 साल में आज तक कांग्रेस के राज में कोई ऐसा नहीं नुक्स था जहाँ के हम लोग को आज 11 साल में झेलना पड़ रहा है। 11 साल में झेलना तेल था ना 70-60 रुपया। जीएसटी से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर मजदूर क्लास, सबको यहाँ से लेकर के पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह झेलना पड़ रहा है। गरीबों को ट्रेन में जाने की सीट नहीं मिलता तो पैखाना रूम में बंद करके ले जाता है। ऊपर से पुलिस वाले अपना अत्याचार करके दिखाता है और गरीबों को हर जगह तबाही का सामना करना पड़ता है। लगता है कि तेजस्वी का सरकार बनता है तो सब बंद होगा। जी हाँ, बंद होगा और अवश्य बंद होगा। अगर हमारी जनता चाह ले तेजस्वी की सरकार आ गई तो 100% बंद होगी। 100% बंद होगा। आप जीएसटी पे सवाल किए। जीएसटी अगर मोदी जी ने घटाया है, पेट्रोल का दाम कम हुआ, मोबाइल का रिचार्ज का दाम कम हुआ नहीं, कहाँ हुआ है? जीएसटी किसके लिए घटा है? पूंजीपति दोस्तों के लिए, जो करोड़ों का बिजनेस करता है। हम 300 रुपए मजदूरी वाले के लिए घटा है नहीं भाई। फिर अरे एक बात, हमारे लिए रिचार्ज महंगा है, हमारे लिए पेट्रोल का दाम महंगा है, हम यही काम करते हैं। हमारे अगर जीएसटी घटता तो 200 रुपए रिचार्ज हो जाता ना, पेट्रोल 50 टका लीटर मिलता ना। तो जीएसटी किसके लिए घटा है? अंबानी अडानी के लिए। ये बहुत अच्छी बात। गरीब के लिए नहीं घटा है, जीएसटी अपने दोस्तों के लिए घटाया गया है। 10 रुपया के रिचार्ज होता था तो इंसान 1 महीना चला लेता था। अब 28 दिन में 300 रुपया का नहीं चल पा रहा है। ये किसके लिए फायदा हो रहा है? अडवाणी को। अच्छा, 28 दिन का भी महीना होने लगा। हाँ, 26 दिन का महीना होने लगा। 28 दिन का 26 दिन का महीना होने लगा। एक गरीब आदमी 150, 200, 300 रुपया दिन कमाता है और उसको रिचार्ज कराने का जब नौबत आता है ना तो वो देखता है कभी कभी कि सर हम खाना खाएं कि रिचार्ज कराएं। वो सोचता है कभी कभी कि आज हम रिचार्ज करें कि खाना के लिए सब्जी लाएं, चावल लाएं या कोई चीज लाएं अच्छा खाने के लिए, सोचता है गरीब। अरे यही चीज जीएसटी कम किया था भैया। थोड़ा पीछे हो जाइएगा। काला धन को इकट्ठा किया, काला धन कहाँ गया? काला धन इकट्ठा किया, काला धन कहाँ गया? किसके खाते में गया? काला धन में रह गया। 1000 के नोट इकट्ठा किया, 500 के नोट इकट्ठा किया, ये नोट कहाँ चला गया? किसके खाते में चला गया? किस देश में चला गया? आपके खाते में नहीं जाएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? किसके खाते में गया? अंबानी के खाते में गया। अंबानी के काला धन टोटल। अच्छा, 300 का मजदूरी करते हैं लेकिन 350 का महीना का रिचार्ज कराते हैं। फोन रखे हुए एंड्रॉइड फोन। अच्छा भाई, मजबूरी
मजबूरी हो गया आजकल लोगों का। मजबूरी नहीं, जरूरत है। मजबूरी, उसको मजबूरी नहीं बोलते, जरूरत मान के बोलते चलिए, हैं। अगर मेरा फ़ोन में 10 मिनट के लिए रिचार्ज ना हो तो मेरा कॉल बंद हो जाता है। आजकल मोबाइल में सबको टिके हुए हैं, मोबाइल से ही रोजगार होता है, लेकिन हाँ, आदमी अभी क्या वायरल करे हुआ है, अभी भाई। वायरल मजबूरी हुआ है। कहा जा सकता है, जरूरत तो है, लेकिन लाइफ का एक हिस्सा बन गया। अगर मोबाइल ना रहे तो कुछ भी नहीं होगा भाई। डिजिटलाइजेशन जो हुआ किसके किसके अधिक में हुआ? मोदी जी के जमाने में जैसे। लेकिन सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सस्ता ये मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये वो कंपनी के ऊपर है। आप कुछ भी जो चीज करना चाहते हैं वो चीज कर सकते हैं। किसके अंडर चलता है? किसके अंडर? पूंजीपतिवादी के चलता है, उसके चलते। पूंजीपति किसके अंदर में है? सरकार के अंदर में। सरकार अगर जीएसटी कम करे तो कम होगा कि नहीं होगा? अंबानी चाहेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो 2 मिनट में बन सकता है। किंग मेकर है, वो बनाता है, बनता नहीं, वो सरकार नहीं बनेगा। वो चाहेगा पूरा हिंदुस्तान का खरीदने के लिए 2 मिनट में वो खरीद लेगा। वो तो खरीद लेगा भाई। भागलपुर में 1 रुपया के रेट के हिसाब से 1 एकड़ जमीन खरीदा है, यानी समझ लिए फ्री में दिया। 1 रुपया के हिसाब से 1 करोड़ सरकार और 1,000 क्यों दिया? 1,000 ज्यादा क्यों दिया आपको पता है? बोलने दीजिए ना पहले। 1,000 से ज्यादा जमीन दिया है। वो जमीन आज गरीब को देता, उसमें गरीब बसता, या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री बनता तो वहाँ मजदूरी मिलता और रोजगार मिलता और रोजगार का काम होता। ये सिर्फ खट्टा है अंबानी के लिए। और उसका बाद जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, जो बड़ा बड़ा मंत्री है, जो बड़ा बड़ा विदेशी है, उसके लिए खट रहा है। ये जनता के लिए नहीं खट्टा। ये जो भी खट्टा है सिर्फ अमीर के लिए खट्टा है, अंबानी के लिए खट्टा है। वेरी गुड। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।